हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी हो सकता है आपने एक न्यूज देखी हो कि इस्कॉन इंडिया वर्सेस इस्कॉन बैंगलोर का केस था, जिसमें इस्कॉन बैंगलोर जीत चुका है और इस प्रकार से केस सेटल हो चुका है। पर आपसे कुछ लोग सोच रहे हो ये क्या है यार, मतलब इस्कॉन की लड़ाई इस्कॉन के साथ, ये धार्मिक संस्थाओं में भी ये सब चल रहा है। तो भला क्या अंतर है बाहर की दुनिया में और ये आध्यात्मिक संस्थाओं में? वेल, इट्स ऑल सेम। नहीं जी, बहुत अंतर है। वहां तो इतने कला कलेश होते हैं, माय गॉड, कि हमारा जुडिशियल सिस्टम सॉल्व करते 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 भी सॉल्व करता है तो आज भी 3.5 से 4 करोड़ केस पेंडिंग है। बहुत सारे केस होते हैं दुनिया के अंदर। इस्कॉन का हाँ ये इकलौता एक ऐसा केस है जो कि लंबा चला और बहुत ही लीगल तरीके के साथ, एक सौम्य तरीके के साथ, लॉजिकली सेंसिबली विद लीगल डॉक्यूमेंट्स चला। और फिर इसके हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई और फिर फाइनली अब ये केस क्लोज हो गया है। तो इसीलिए अगर आप ऋत्विकिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इस्कॉन बैंगलोर वर्सेस इस्कॉन इंडिया का एक कोर्ट केस चल रहा था, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। और माई आश्रय आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियोस लेकर के आता रहा है और लेकर के आता रहेगा। लेकिन आप जानना चाहते हैं हाँ ऐसा भी कुछ हुआ? वेल ऑफ कोर्स, तो इसके अंदर हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ दो वैष्णव ग्रुप है, उनमें आपस में टसल है, आपस में द्वेष है, कड़वाहट है एक दूसरे को लेकर के, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऋत्विक्स हैं वो भी हरे कृष्णा डिवोटीज ही हैं, वो भी हरे कृष्णा करते हैं, हम भी हरे कृष्णा करते हैं। वो भी धोती कुर्ता पहनते हैं, हम भी धोती कुर्ता पहनते हैं। वो भी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। सो दैट मींस दे आर आल्सो वैष्णवास, वो डिवोटीज हैं। और हम लोग अक्सर एयरपोर्ट में या कहीं ना कहीं हम लोग मिल भी जाते हैं एक दूसरे से, हम अच्छे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। बल्कि ऐसे बहुत सारे ऋत्विक डिवोटीज हैं जो कि अक्सर हमारे इस्कॉन टेंपल में आते भी हैं, हमारा हरे कृष्णा भी होता है, रेस्टोरेंट में आए होते हैं, प्रसाद भी पा रहे होते हैं। एंड दैट मींस इट इज नॉट दैट कि हमारी बड़ा नफरत वाला भाव है एक दूसरे को लेकर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है जिसको लेकर के हम डिसएग्री करते हैं, और एक कोर्ट केस है जो कि प्रॉपर्टी को लेकर के है। जी हाँ, इस्कॉन बैंगलोर में हरे कृष्णा हिल में जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के थोड़ा सा टसल था, तो उसको लेकर के इलीगली आज वो फिर सॉल्व हो गया इन द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। अदरवाइज हम सोचे भक्तों की दुनिया में भी कड़वाहटें हैं, नफरतें हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने देश विदेश में भ्रमण करके सैकड़ों भक्त बनाए और 1971 में इंडिया पहुंचे और इंडिया में भर भर के प्रचार शुरू हुआ। और उस वक्त 8 मंदिर थे इंडिया के अंदर और आज वो हो चुके हैं 250 मंदिर। और उस वक्त भी इस्कॉन बैंगलोर ये मंदिर अपनी रिपोर्टिंग करता था इस्कॉन इंडिया को, जिसका कि ऑफिशियल हेडक्वार्टर था मुंबई में। तो इसीलिए इस्कॉन बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इस्कॉन इंडिया। लेकिन बाद में मधु पंडित लोगों ने कहा नहीं जी, हम इसको अलग करना चाहते हैं, ये अलग एंटिटी रहेगी, और इस तरह से उन्होंने इस्कॉन बैंगलोर को इस्कॉन इंडिया से अलग कर दिया। एंड दिस वाज द कोर्ट केस। ही क्या इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन इंडिया का है? यस ऑफ कोर्स, बट समहाउ ही वांटेड इट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इस्कॉन इंडिया which had its official headquarter in Mumbai. So हाँ इस्कॉन इंडिया और इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन बैंगलोर ये अलग सी एंटिटी है। हाँ जी, हो सकता है आपने नाम सुना हो अक्षय पात्रा, हो सकता है आपने नाम सुना हो हरे कृष्णा मूवमेंट, तो ये सेम ही है। इस्कॉन बैंगलोर बोले या हरे कृष्णा मूवमेंट बोले या फिर अक्षय पात्रा बोले, सो ये भी एक हरे कृष्णा की एंटिटी है जो कि इस्कॉन से ही निकली है, जो कि मेन इस्कॉन इंडिया है उसी से ही निकली है। और साथ ही इस्कॉन इंडिया है जिसको आप जानते हैं, हम आप सबके सेवक अमोघ लीलादास, गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु, राधानाथ स्वामी महाराज, and so many wonderful devotees who are preaching Sanatan Dharma all across the globe, which is ISKCON India, क्या ISKCON World, और एक ऑफशूट निकला which is ISKCON Bangalore। तो इसीलिए it was a case between ISKCON India and ISKCON Bangalore। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो हम अक्षय पात्र की तारीफ भी करना चाहेंगे। ISKCON Bangalore ने सेवा भी की है। यस, ऐसे नहीं कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी नेगेटिव अबाउट देम, नहीं, जिन्होंने अच्छा काम किया है उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। कई लाखों करोड़ों लोगों को उन्हें प्रसाद बांटा है और उसकी हम हृदय से प्रशंसा करते हैं। तो भला ये केस क्या था? वेल ये केस था इस्कॉन इंडिया वर्सेस इस्कॉन बैंगलोर के बीच में रिगार्डिंग वन प्रॉपर्टी विच इज इन बैंगलोर। हरे कृष्णा हिल में राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका आप गोपुरम देख सकते हैं, ब्लू कलर का है। सो दिस वाज विद द इस्कॉन बैंगलोर विच इज एन ऑफशूट ऑफ इस्कॉन इंडिया, ऐसा। लेकिन हाँ इन 5 के अलावा एक छठा मंदिर भी रहा जो कि इस्कॉन बैंगलोर के पास यानी अक्षय पात्र के पास रहा है, एंड दे हैव बीन मेंटेनिंग दैट टेंपल। लेकिन क्योंकि इस्कॉन की सारी प्रॉपर्टीज इस्कॉन की तो होंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी इस पे हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, तो ये केस था। सो हाई कोर्ट में ये डिसाइड हुआ था कि ये जो प्रॉपर्टी विच इज इस्कॉन बैंगलोर हरे कृष्णा हिल में, इट बिलोंग्स टू इस्कॉन इंडिया। यस,
तो फिर मधु पंडित प्रभु जी, जो कि इस्कॉन बैंगलोर को या हरे कृष्ण मूवमेंट को लीड करते हैं, उन्होंने फिर इस केस को फिर से फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर से एक लंबी सुनवाई हुई। तो ज्यादातर केसेस में हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है वही रिपीट होता है सुप्रीम कोर्ट में। व्हाई? बिकॉज सारी स्टेटमेंट सेम है, एविडेंसेस सेम है, विटनेसेस सेम है, तो इसलिए डिसीजन सेम ही होता है। लेकिन इस बार कुछ अनयूजुअल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन बिल्कुल अपोजिट हुआ कि ये जो इस्कॉन बैंगलोर की जो हरे कृष्णा हिल पे जो प्रॉपर्टी है, ये इस्कॉन इंडिया की नहीं है, ये इस्कॉन बैंगलोर की है। तो इस प्रकार से वो कोर्ट केस जीत गए। हालांकि अब इस केस को अब रीओपन करना है, इस पे क्या फर्दर डिस्कशन करने हैं उस पे आज चर्चा चल रही है, आगे क्या होता है लेट अस सी। बट यस, मोटा मोटा केस जो है ये प्रॉपर्टी को लेकर के है, दैट्स इट। तो हालांकि हमने देखा कि मधु पंडित प्रभु जो है कुछ वीडियोस में ऐसा बता रहे हैं कि ऋत्विक सिस्टम एंड ऑल दैट, कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी आखिरी गुरु हैं। सो इस थियोलॉजी ऊपर अभी हम जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई थियोलॉजिकल वॉर नहीं थी। तो ये जो केस था ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का केस था, जो कि 6 मंदिर में से एक मंदिर को लेकर के था, विच वाज ऑन द हरे कृष्णा हिल। बाकी 5 मंदिर जो इस्कॉन के साथ हैं, इस्कॉन इंडिया के साथ हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बैंगलोर में लोगों को भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, हरे कृष्णा करवा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। सो इट वाज जस्ट अ प्रॉपर्टी का मामला, दैट्स इट। तो भला ये ऋत्विकिज्म होता क्या है जी? ये तो हमने कभी सुना नहीं, हमने ऋतिक रोशन का नाम सुना हुआ है, लेकिन ऋत्विकिज्म व्हाट इज दिस, ये क्या है? सो ऋत्विक भला कौन होता है? ऋत्विक होते हैं जो कि पुजारी होते हैं। जैसे यज्ञ होता है ना, तो अगर गुरु हैं, शिष्य को दीक्षा देते हैं, तो यज्ञशाला में जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते हैं और उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उनको बोलते हैं ऋत्विक। तो श्री प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ करता था। श्री प्रभुपाद जी अक्सर जब दीक्षा दिया करते थे तो एक ऋत्विक डिवोटी होता था जो कि यज्ञ करता था और इस प्रकार से सारे अनुष्ठान को पूरा किया करता था। साथ ही में एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऋत्विक के पास, और वो ये थी कि अगर प्रभुपाद जी अब सब जगह अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ही इज वाइडली ट्रैवलिंग, वो उस फला कंट्री में नहीं पहुंच पाए दीक्षा देने के लिए, या फिर आखिर के समय में श्री प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते दीक्षा देने के लिए, तो ऐसे में श्री प्रभुपाद जी ने अपॉइंट किए थे कुछ ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। यानी कि वो व्यक्ति दीक्षा देगा ऑन बिहाफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो ऋत्विक का डिसाइपल नहीं कहलाएगा, वो तो श्रीला प्रभुपाद जी का डिसाइपल कहलाएगा। और फिर उसका नाम यानी उसका लीगल नेम और उसका स्पिरिचुअल नेम वो जाता था श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की बुक के अंदर, और फिर वहां डेटाबेस में वो नोट होता था फला फला थे, उनका नाम पहले था गब्बर सिंह, अब वो हो गए गिरी गोवर्धन दास। इस प्रकार से नाम जो है सारी डिटेल पहुंच जाएगी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की बुक के अंदर। सो जो ये व्यक्ति हुआ करता था जो कि दीक्षा देता था, हु यूज्ड टू बी द ऋत्विक आचार्य, यूज्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीला प्रभुपाद। सो ये होता है ऋत्विक। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ऋत्विक सिस्टम को रखा, बिकॉज प्रभुपाद जी सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन श्री प्रभुपाद जी से इंस्पिरेशन लेने वाले पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये ऋत्विक सिस्टम सिर्फ अपनी प्रेजेंस में रखा था, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसा नहीं बोला कि उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद भी ये सिस्टम जारी रहेगा। तो क्या ऋत्विक्स सही हैं? जी हाँ, वो सही है, बट 50% ही सही है। यानी श्री प्रभुपाद जी ने सिस्टम रखा है, लेकिन उनके फिजिकल प्रेजेंस में होते हुए उनके जाने के बाद नहीं। अच्छा जी, आपके बता कहने से क्या होता है? क्या इस बात का कोई एविडेंस है? यस ऑफ कोर्स। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे, वो जानते थे कि किसी प्रकार की भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए श्री प्रभुपाद जी से उन्होंने फिजिकली खुद पूछा, पर्सनली पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए, अभी तो ऋत्विक सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके फिजिकल डिपार्चर के बाद भला क्या ये ऋत्विक सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा? सो हियर कम्स द कॉन्वर्सेशन, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और ससुरदास गोस्वामी महाराज दोनों ही अमेरिकन डिसाइपल्स हैं श्री प्रभुपाद जी के, और वो उनसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया। इसमें आपको ये बताएंगे ऋत्विक कौन सी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं और कौन सी नहीं दिखाते हैं। सो हियर इज द कॉन्वर्सेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, यस आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू आफ्टर दिस इज सेटल्ड, I shall recommend some of you to act as officiating acharyas। तो उस पर तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, is that called ऋत्विक आचार्य? तो श्री प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ऋत्विक। यस। अब यहां तक तो हमारे ऋत्विक भाई लोग कॉन्वर्सेशन दिखाते, कहते लो जी क्लियर तो है, प्रभुपाद जी बोल तो रहे हैं कि ऋत्विक आचार्य अपॉइंट कर रहे हैं, वो तो भाई क्लियर है भाई। क्यों भाई और बहनों, क्यों बंटी बबली, क्या सेटल है भाई? इसके बाद की कॉन्वर्सेशन भी है जो कि हमारे भाई लोग नहीं दिखाते हैं, एंड हियर गोज द कॉन्वर्सेशन। तो ससुरदास गोस्वामी महाराज, अगेन अ ग्रेट सन्यासी, उन्होंने पूछा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ही इज गुरु, ही इज गुरु। तो फिर ससुर महाराज ने फिर से पूछा, बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपके प्रतिनिधि के रूप में वो दीक्षा दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया। अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, यस दैट्स अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु, सो ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर, आमार आज्ञाए गुरु है। तो यहां डिस्कशन बड़ा क्लियर हो रहा है
कि ससुर महाराज जी ने पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए कि आपकी अनुपस्थिति में भला अब ये जो व्यक्ति जो दीक्षा दे रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऋतुकला गुरु कहलाएगा या फिर जैसा रेगुलर गुरु होता है वो कहलाएगा? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वेल गुरु, ही इज गुरु। 2 बार बोला, 2 बार। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी ऐसा क्यों है कि मेरे बिहाफ पे वो दीक्षा दे रहा है, हालांकि डिसाइपल मेरा काउंट हो रहा है, क्योंकि एक मर्यादा होती है कि हमारे गुरुदेव जब खुद इस धराधाम पर उपस्थित हैं तो हम कौन होते हैं जी? दीक्षा देने वाले। तो विनम्रता के भाव में शिष्य दीक्षा नहीं देता कि मेरे गुरु महाराज के बिहाफ पे दे रहा हूं, पर एक्चुअली आपको उतारने वाले तो वही है वास्तव में। तो ये भाव रहता है शिष्य का। तो एक मर्यादा है, जी हाँ मर्यादा, जिसको प्रभुपाद जी यहां पर हाईलाइट करें। तो आगे बढ़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो ससुर महाराज ने फिर से पूछा, सो दे मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल्स? तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस दे आर डिसाइपल्स, व्हाई कंसिडर? अरे कंसिडर क्या भाई, वो तो वाकई में डिसाइपल्स ही तो हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने अगेन उसको फिर से क्लैरिफाई किया। देखिए क्या पूछ रहे हैं। नो, ही इज आस्किंग दैट दीज ऋत्विक आचार्यस दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा, द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल्स आर दे? क्लियर कट सवाल। अब देखिए क्लियर कट जवाब। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, दे आर हिज डिसाइपल। तो कृष्ण महाराज ने रिकन्फर्म किया, दे आर हिज डिसाइपल। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, हु इज इनिशिएटिंग? ही इज ग्रैंड डिसाइपल। ससुर महाराज ने कहा, यस नाउ दैट्स क्लियर। तो यहां श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में डिसाइपल है। किसका? उसका जिससे वो दीक्षा ले रहा है। मेरा क्या है? वो ग्रैंड डिसाइपल, यानी कि स्पिरिचुअली वो मेरा पोता है, उसके पिताजी तो वो है, स्पिरिचुअल फादर वो व्यक्ति है जो कि दीक्षा दे रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर। तो उसके बाद ससुर महाराज ने कहा, देन वी हैव अ क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी उसके बाद फिर कहा, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, he becomes regular guru, that's all, he becomes disciple of my disciple, that's it। तो ये that's it बोलना श्री प्रभुपाद जी का है। फाइल फोल्डर क्लोज बाय क्रिस्टल क्लियर। तो श्री प्रभुपाद जी यहां क्लियरली बता रहे हैं कि उनके बाद भी वास्तव में गुरु रहेंगे। मेरे को एक मेरे सिख भाई मिले थे और बता रहे थे कि ना वो इस्कॉन में जुड़े हरे कृष्णा भी करते हैं, गुरुनानक देव जी को मानते हैं, उनके वो गुरु हमेशा रहेंगे। फिर उन्होंने कहा लेकिन जो 10 गुरु हैं हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय, लेकिन ना हम कभी कभी ना गुरु की जो उपस्थिति है उसको फिजिकली अपनी लाइफ में लाना उसको बड़ा फील करते हैं एक्चुअली। और ये सिर्फ सिख भाइयों की बातें हैं, कोई भी व्यक्ति होगा ना वुड वांट कि ना मेरे जीवन में गुरु हो जो कि जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनसे बातचीत कर सकूं, जिनसे मैं डाउट पूछ सकूं, जिनसे अपने कान खिंचवा सकूं, जो मुझे सेवा में लगाए, मुझे स्नेह दें, मुझे अफेक्शन दें, मुझको आशीर्वाद दें, मुझको नाम दें। तो इस प्रकार से एक जीवंत गुरु जब जीवन में होते हैं तो बस उसका तो फिर आनंद ही कुछ और होता है। तो ऋत्विकवाद भला क्या है? ऋत्विकवाद है कि श्री प्रभुपाद जी के फिजिकल डिपार्चर के बाद भी अब जो डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए जाएंगे वो भी श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स होंगे, बिकॉज करंट जनरेशन में कोई लाइक नहीं है, इसके कोई गुरु बनने के लाइक नहीं है। तो इस प्रकार से समटाइम्स पीपल क्वेश्चन दी करंट जनरेशन ऑफ गुरुज। ऐसे ऐसे वैष्णव है जिन्होंने 40-40, 50-50 साल भक्ति की है, नाम भजन किया है, प्रचार प्रसार किया है सनातन धर्म का ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ये गुरु बनने के लायक नहीं है। ओह, डज दैट लॉजिकली मेक सेंस? एब्सोल्युटली नॉट। एक और कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि पूछा जा रहा है श्री प्रभुपाद जी से रिगार्डिंग द फ्यूचर स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंड हियर गोज द कॉन्वर्सेशन। तो अब भक्त ने पूछा, आफ्टर यू इज इट एनी डिसीजन हैज बीन मेड हु विल टेक ओवर? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं, यस ऑल ऑफ देम विल टेक। दीज स्टूडेंट्स हु आर इनिशिएटेड फ्रॉम मी, all of them will act as I am doing. Just like I have got many god brothers, they are all acting as gurus, of course. Similarly, all these disciples which I am making, initiating, they are being trained to become future spiritual masters. अब ये श्री प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर कट बता रहे हैं, भाई हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि भविष्य में ये भी गुरु बने। अब ऐसा नहीं हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं सिर्फ शिक्षा गुरु बनने के लिए, दीक्षा गुरु बनने के लिए हम ट्रेनिंग इनको नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? नहीं, बड़ा क्लियर है। देखिए वास्तव में देखिए प्रभुपाद जी की पोटेंसी है, ही इज एन आचार्य, इतने शक्तिशाली आचार्य हैं कि वो अगली जनरेशन को कहीं कहीं दीक्षा गुरु, कहीं कहीं शिक्षा गुरु, कहीं कहीं मेंटोर्स, कहीं कहीं फिलोसोफर्स देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इतने कमजोर आचार्य थे, इतने इंपोर्टेंट आचार्य थे कि अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दे पाए, इससे बड़ा अपमान और हम श्रील प्रभुपाद जी का भला क्या ही करेंगे। श्री प्रभुपाद जी जैसे पोटेंट आचार्य जो कि भगवान के धाम से आते हैं इस जगत में कल्याण करने के लिए, क्या इस जगत को वो एक भी दीक्षा गुरु नहीं दे पाएंगे? अरे रे रे रे। सो समवेयर कॉलिंग एन आचार्य एन इंपोर्टेंट आचार्य, हालांकि वो ऐसा बोलते नहीं है, बट इट इंडिकेट्स लाइक दिस कि उन्होंने अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस्कॉन इंडिया में मानते हैं हमारे श्री प्रभुपाद जी ऐसे पावरफुल आचार्य हैं, उन्होंने कितने ही दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मेंटोर्स, गाइड्स, फिलोसोफर्स दिए हैं इस दुनिया को, और वो सब के सब श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और दीक्षा भी देने की शक्ति रखते हैं। तो वाला सबूत क्या? इस बात का सबूत यह है कि आज भी हम देखते हैं कि इस्कॉन का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैल रहा है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने में जो कार्य इस्कॉन ने किया हम सब जानते हैं,
और किसी ने नहीं किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ कोर्स। लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर, इवन जापान के अंदर, चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका के साथ साथ, अरे व्हाट टू स्पीक, इवन पाकिस्तान के अंदर भी 12 रथ यात्राएं चलती हैं जी इस्कॉन की, जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं इन पाकिस्तान। ये पोटेंसी हमारे श्रील प्रभुपाद जी के अंदर। तो ऐसे सुपर पोटेंट पावरफुल आचार्य लाइक श्रील प्रभुपाद, क्या वो एक दीक्षा गुरु नहीं दे पाएंगे अगले जनरेशन को? हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन हमारे जो ऋत्विक भाई हैं वो एक लेटर कोट करते हैं जो कि जुलाई 9 का लेटर है, जिसमें श्री प्रभुपाद जी ने 11 रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया है कि ये मेरे बिहाफ पे ऋत्विक दीक्षा दिया करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा लेटर पढ़ेंगे ना, इसको हम स्क्रीन पे रख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लेटर को। इस लेटर के अंदर कहीं पर भी क्लियर कट ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेरे जाने के बाद सेल्फ अपॉइंटेड ऋत्विक गुरु बनते रहेंगे, ऐसा क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इस लेटर के अंदर 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं मेंशन है। वन इज कि क्या फ्यूचर में सेल्फ अपॉइंटेड ऋत्विक गुरु रहेंगे, क्योंकि ये 11 तो हैं, पर इनमें से 10 तो अब जा चुके, बस एक श्री जयप्रताका स्वामी महाराज जी बचे हैं। अब वो तो रेगुलर गुरु हैं जी, और बाकी तो अब रहे नहीं। तो अब आज के दिन में जो ऋत्विक गुरु बनते हैं, कहां लिखा है? क्या कोई ऐसा लेटर है जहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे जाकर के अपनी मनमौजी तरीके से अब ऋत्विक गुरु चुनते रहना? ऐसा क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई लेटर नहीं है। और ये जो लेटर भी है जुलाई 9 का, इसे भी कहीं मेंशन नहीं है। तो ये जो लेटर है वास्तव में टाइप किया था तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने, अगेन वन मोर अमेरिकन डिसाइपल जिन्होंने इस लेटर को टाइप किया। देखिए प्रभुपाद जी महानता है। प्रभुपाद जी ने अमेरिकन को सनातन धर्म में लेकर के आए हैं, उनको हरे कृष्ण कराया, उनको सन्यासी बनाया है। हमने कभी सुना ऐसा पास्ट में? नहीं। सो श्री प्रभुपाद जी वाज रियली एन अमेजिंगली पावरफुल आचार्य। सो तमाल कृष्ण महाराज उन्होंने लेटर टाइप किया था। अब ये लेटर जो उन्होंने टाइप किया तो उनसे पूछा गया कि आपने इसमें जो लिखा है हैंस फॉरवर्ड, कि अब से, ये हैंस फॉरवर्ड मतलब का मतलब क्या था? तो उन्होंने कहा वेल हैंस फॉरवर्ड मतलब कि अब फिलहाल के लिए, दैट्स इट। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या हमेशा हमेशा के लिए नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो लेटर खुद टाइप करना है वो खुद बता रहे बाबा, ये फॉर अ टाइम बीइंग के लिए इंस्ट्रक्शन थी, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं थी। तो लेटर प्रभुपाद ने खुद टाइप नहीं किया, तमाल कृष्ण महाराज जी ने टाइप किया, उनको मोटा मोटा बताया श्री प्रभुपाद जी ने, और फिर तमाल कृष्ण महाराज ने इसको टाइप किया। सो कब किस शब्द का क्या मीनिंग है जो टाइप करने वाला खुद बता रहा है, कम से कम उसकी बात तो मान ले साहब। लेकिन हमें यह बात तो समझनी पड़ेगी कि प्रभुपाद जी के बाद क्या लीगेसी स्टॉप हो गई? नहीं, लीगेसी स्टॉप नहीं हुई। तो अक्सर ऋत्विक्स बोलते हैं कि हम नहीं मानते आपके गुरु सिस्टम को। वाई? बिकॉज आपके गुरु का तो फॉल डाउन हुआ है, नो डाउट। 80s के समय में ऐसा हुआ भी था। 80s में कई ऐसे गुरुज थे जिनका फॉल डाउन हुआ, जिनका पतन हुआ, और उनके डिसाइपल्स दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। ऐसा हुआ, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, बिकॉज श्री प्रभुपाद जी इतने पावरफुल आचार्य हैं। एकदम से उनकी छत्रछाया हटेगी तो फिर कमजोरी तो आएगी। और देखिए जब आचार्य जाते हैं, भंवर आते हैं, बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, और उस तूफान में कुछ भक्त कमजोर पड़ के गिर भी जाते हैं। तो क्या 80s में फॉल डाउन हुए गुरुज के? हाँ जी हुए, बिल्कुल हुए। पर अगर कोई गिर जाता है, अगर मान लो आपके सामने कोई गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? उस बात को आप ढिंढोरा पीटेंगे, देखो देखो वो गिर गया, टू टू टू, गिर गया, अरे आप ये करेंगे? या उसे जाके उठाएंगे, भाई देखो चोट नहीं लगी, उठो उठो उठो, उसको झाड़ेंगे, उसको कुछ हैंडी प्लास लगाएंगे, उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम देंगे। ये एक इंसान के तौर पे हम करेंगे, भक्त की बात नहीं, इंसान के तौर पे। इस तरह से अगर कोई भक्त है जिसने 30-40 साल सेवा की, उस बाद एक ऐसी परिस्थिति में वो था जिसमें वो कमजोर पड़ गया और उसका पतन हो गया, तो हम उसके 20-25-30 साल की सेवा को मारेंगे लात, और उससे एक जो गलती होगी ना उसको लेके हम ढिंढोरा पीटेंगे इंटरेक्ट में, देखो देखो गिर गया, अरे गिर गया, गिर गया, अरे गिर गया। अब ऐसा व्यक्ति भक्त तो दूर की बात है, इंसान भी है या नहीं है, आप खुद डिसाइड करके देखिए। तो ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है कि अगर कोई गुरु थे, उन्होंने सेवा की और विदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जहां सनातन धर्म नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में सेवा करते करते साधु संग नहीं था, व्यक्ति वीक पड़ गया और उसका पतन हो गया। उसके बाद उसने खुद लेटर लिखा कि मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूं, मेरा पतन हो गया है, मेरा फॉल डाउन हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं अपने सभी डिसाइपल से जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, मुझे विश्वास किया, आई एम वेरी सॉरी। खुद जाके कन्फेस किया। चाहे तो जो बदमाश होना, अरे कुछ नहीं, मजा भी करते रहेंगे, गुरुजी बने रहेंगे और क्या नहीं तो, लेकिन ऐसा कपट इन्होंने नहीं दिखाया। खुद कन्फेस किया कि हाँ मैं कमजोर पड़ गया हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे गुरु माना जाए। तो ऐसे व्यक्ति की इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम रखना चाहिए ताकि वो फिर से रिकवर कर सके। कमजोर पड़ गया, नो प्रॉब्लम, मोर साधु संगा, मोर हरिनाम, मोर हरि कथा, मोर साधना, एंड देन वी शुड फैसिलिटेट द रिवाइवल ऑफ सच अ डिवोटी। बजाय कि हम उसकी बेइज्जतियां करें, उसमें उंगलियां उठाएं, उसके मजाक उड़ाएं, उसे मैगजीन छापें, उस पे उसको बोले देखो देखो गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। अरे बाबा, सुनने में कितना अजीब लगता है ना। लेकिन ऐसे कुछ लोग वाकई में हैं जो कि प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के अंदर अगर किसी का पतन हो जाता है तो उसकी निंदा करते हैं। अरे अरे अरे, पर अगर को सोचे तो क्या सबका पतन हो गया? नहीं। जिन्होंने पूरे जगत के अंदर हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया,
सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा मधु पंडित प्रभु जी के गुरु महाराज जी, उनका नाम है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, जो कि महाभागवत हैं, रसिक वैष्णव हैं और पिछले 55-60 सालों से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना रहे हैं मायापुर धाम के अंदर। लेकिन ऐसी कई एंटी हिंदू ताकतें भी हैं, लेकिन उसको रिफ्यूज करते हुए बंगाल के अंदर इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया कि आज लाखों लाखों लोग आते हैं हमारे इस्कॉन मायापुर मंदिर के अंदर। श्री जय पताका स्वामी महाराज, इस तरह से हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि आज पूरे विश्व भर में ट्रैवलिंग करते हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं और कितने अमेरिकन को, यूरोपियंस को भक्त बना रहे हैं। द जर्नी होम, द जर्नी विद इन, द बेस्ट सेलर बुक है बाय हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। ऐसे परमहंस वैष्णव, ऐसे रसिक वैष्णव, ऐसे प्रेमी भक्त, ये डिसाइपल हुए श्रील प्रभुपाद जी के। इसके अलावा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 400 से अधिक मंदिर बनाए, करीब 5 करोड़ से ज्यादा बुक्स बंटवाई खुद भी और अपने डिसाइपल्स के माध्यम से भी। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इसके अलावा भक्ति चारू स्वामी महाराज, उज्जैन में इतना भव्य मंदिर बनाया, बल्कि यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी फार्म कम्युनिटी बना रहे थे ताकि अमेरिकन को भी लेकर के आए सनातन धर्म के अंदर। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। इसके अलावा गौर गोविंद महाराज, जिनको खुद प्रभुपाद जी ने बोला आप दीक्षा दो और उड़ीसा के अंदर यहां कृष्ण बलराम जी का मंदिर बनाओ। प्रभुपाद ने खुद उनको बोला, एंड ही वाज अ प्रेमी भक्त, स्वरूप सिद्ध वैष्णव, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज। इसके अलावा तमाल कृष्ण महाराज, अमेजिंग पावरफुल वैष्णव, जिन्होंने चाइना के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार की नींव रखी, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज। इसके अलावा हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, जो कि पिछले 40 सालों से भी ज्यादा गांव गांव जा करके हरिनाम का प्रचार कर चुके हैं। उनकी पद यात्रा अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। गांव गांव जाना, सनातन धर्म का प्रचार करना। सोचिए अगर किसी व्यक्ति ने 40-45 साल दिए हों और गांव गांव में जाकर के, नगर नगर में जाकर के, पैदल चल करके, बैलगाड़ी के साथ वहां पर प्रसाद बांटा हो, हरिनाम बांटा हो, क्या ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता? अरे ऐसा व्यक्ति तो वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान काल में नाम के आचार्य हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। और इसके अलावा राधा गोविंद महाराज, जो कि महाभागवत, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कि भागवत का इतना प्रचार प्रसार किया। आज हजारों लाखों भक्त हैं जो कि उनसे भागवतम सीख करके आज भागवत कथा वाचक बने हुए हैं और वो भक्त बना रहे हैं। ऐसे हैं हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, प्रेम भक्त हैं, स्नेही भक्त हैं, महाभागवत भक्त हैं। किनके डिसाइपल? श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल। इसके अलावा हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, जो कि अखंड ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, प्रकांड सन्यासी है, ग्रेट स्कॉलर है, एक महान वैष्णव है। रामायण का इंग्लिश वर्जन दे चुके हैं, ब्रह्मचर्य वो बुक लिख चुके हैं। इसके अलावा कितनी ही बुक्स लिख चुके हैं महाराज। ये वही भक्ति विकास महाराज है जिन्होंने दरगाह में जा करके हरे कृष्ण का कीर्तन किया और वहां हमारे मुसलमान भाइयों को भी हरे कृष्णा पर नृत्य करवाया। किनके डिसाइपल? श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल। और ऐसे कितने ही डिसाइपल्स हैं। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, बिकॉज इनमें से कईयों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, घंटों के, 3-3, 4-4, 5-5 घंटों के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ऐसे डिसाइपल्स भी हुए हैं जी श्रील प्रभुपाद जी के, लेकिन अब इनको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ नेगेटिव एग्जांपल्स को देखेंगे जो 80s में हुए थे और लेकर बोलते रहेंगे देखो ये गुरु सिस्टम जो है किसी काम का नहीं, देखो ये गुरु गिर गए, ये वो गिर गए, वो गुरु गिर गए, वो गिर गए, वो गिर गए और इसके बाद बोले गुरु जी भी गिर गए, इसलिए हम इस जो सिस्टम है गुरु सिस्टम है उसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन सर अच्छे वाले एग्जाम्पल्स नहीं, हम अच्छे एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है। तो ये वास्तव में एक सिस्टमैटिक तरीका है भक्तों की निंदा करने का, उन भक्तों की निंदा करना जो कि अपना जीवन दे चुके हैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में। आज वो 60 साल, 70 साल, 80 साल के हो रखे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके ऑपरेशन पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनको शुद्ध भक्त हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वाह, मतलब भक्तों की निंदा करने की कोई सीमा होती है। और इस तरह से यहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है हमारे प्यारे ऐसे भाइयों को जो कि ऐसे महान वैष्णव की निंदा कर देते हैं। उनको बोलते हैं भक्त नहीं है, जो 60 साल से प्रचार प्रसार कर भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें भगवान, कि वो देख सकें कि किस किस भक्त ने कितना कितना योगदान दिया, कितना सैक्रिफाइस किया। और सैक्रिफाइस को देख करके कभी तो ये पत्थर हृदय पिघले रे। देखिए अब ये जो गुरु सिस्टम है जिसको कि हमारे ऋत्विक भाई लोग फॉलो करते हैं, जिसमें मानते हैं कि हम जो है दीक्षा कराएंगे आपके प्रभुपाद जी से, ये करंट जनरेशन गुरु लोग किसी काम के नहीं। तो वी कैन जंप ओवर देम एंड वी कैन गो टू श्रील प्रभुपाद फॉर दीक्षा। तो यानी हम करंट गुरु को जंप कर सकते हैं और प्रभुपाद जी से दीक्षा ले सकते हैं। तो अगर जंप ही करना है तो प्रभुपाद जी से दीक्षा क्यों लें? उनके गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं। फिर हम बोलेंगे वेल श्री प्रभुपाद, वेल माय गॉड ब्रदर, यू नो, या उनसे भी क्या लेना और बढ़ सकते हैं ऐसे। अरे चलते इतना सीधे महाप्रभु से दीक्षा लेते हैं। हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, ये आगे जाकर के हमारे डिसाइपल्स हुए।
उनसे भी क्या, उनके भी गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। सर हम बोलेंगे देखो ये गौरांग महाप्रभु माय गॉड ब्रदर, यू नो मेरे गुरु भाई हैं रे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना ये सो एक्चुअली अजीब है, इसलिए अजीब लगता है, ये नॉनसेंसिकल है इसलिए नॉनसेंसिकल लगता है। तो इसलिए क्या हम करंट जनरेशन के गुरुज को स्किप कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं? वेल दैट्स सो ऑफेंसिव। कितना ऑफेंसिव है एंड फुल ऑफ एरोगेंस, कितना घमंड है इस भाव के अंदर कि हम गुरुजनों को नहीं मानेंगे, हम आगे किसी और गुरु से लेंगे और ऊपर। अब तो फिर सीधे कृष्ण भगवान से ले लो फिर तुम, और क्या। नहीं तो जब जंप भी करना तो बड़ा वाला जंप लगाते हैं, ये छोटा वाला जंप किया। बट वी शुड नॉट बी जंपिंग ओवर दी प्रेजेंट डे आचार्यस। यस, अगर वो 50 साल भगवान का नाम लेता है, गीता भागवत का प्रचार करता है, उसके बावजूद भी आज वो गुरु बनने के लायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है भगवद गीता के ऊपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है भगवान के नाम के ऊपर कि इतना नाम लेने के बाद भी, इतना गीता भागवत पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी गुरु बनने के आप लायक नहीं हो। लॉजिकली मेक सेंस? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए जब भी कोई गुरु सिस्टम होता है ना, उसके अंदर गुरु के पास ये स्वेच्छा होती है कि वो डिसाइबल को हाँ या ना कह सके। हो सकता है गुरु बोले देखो अभी तुम इसके लायक नहीं हो दीक्षा के, अगले साल अप्लाई करना, अभी तुम थोड़े कच्चे हो, ठीक है ना। तो गुरु के पास ना कहने की ये ऑप्शन रहती है। लेकिन ये जो ऋत्विक सिस्टम है ना, इसमें ना कहने की ऑप्शन नहीं, बिकॉज प्रभुपाद जी आज किस रूप में है? विग्रह रूप में। आज जो ऋत्विक इनिशिएशन होती है उसमें तो विग्रह को लिस्ट दी जाती है, ये आज से आपका शिष्य है। आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? कैसे बोलेंगे? विग्रह है कैसे बोलेंगे रे? सो एक्चुअली देखा जाए ऋत्विक सिस्टम इज इलॉजिकल। व्हाई? बिकॉज यहां पर तो गुरु के पास ऑप्शन नहीं, यस नो बोलने की। सारा यस नो कौन करेगा? अपन बोलेगा रे, अपन ऋत्विक गुरु कह रहे, हम बोलेंगे यस नो। तो कोई बोल सकता है अरे प्रभुपाद जी किसी को ना बोलें क्या? वो करुणानिधि हैं, वो किसी को ना नहीं बोल सकते। है कोई ऐसा एग्जाम्पल कि प्रभुपाद जी ने किसी को ना बोला हो दीक्षा के लिए? सबको दीक्षा दी उन्होंने। तो ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि जॉर्ज हैरिसन, सब जानते हैं द बीटल्स के फेमस जॉर्ज हैरिसन, ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा। यस, और जब भक्त लोग लेकर के आए कि जॉर्ज हैरिसन तैयार है आपसे दीक्षा के लिए, श्री प्रभुपाद क्या आप उनको दीक्षा देंगे? तो प्रभुपाद ने कहा वेल ही इज ऑलरेडी हरीज सन सो ही डजंट नीड दीक्षा। बट इन अ वे प्रभुपाद जी ने मना किया, he did not accept him as disciple, although जॉर्ज हैरिसन के पास फुल फ्लेजेड कृपा थी श्री प्रभुपाद जी की। बल्कि जो कृष्णा बुक थी जो पब्लिश हुई थी, उसकी पहली स्पॉन्सरशिप उस समय के $5000 दिए थे जॉर्ज हैरिसन ने कृष्णा बुक के लिए, विच इज द समरी स्टडी ऑफ द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम फुल ऑफ डिवाइन कृष्ण लीला। वो सेवा की थी जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी ने। और हमारे मंदिर में जो बचता है गोविंदम आदि पुरुषम, वो उन्हीं के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी नहीं। तो क्या प्रभुपाद जी किसी दीक्षा के लिए ना कह सकते हैं? जी हाँ। क्या उसको बोल सकते तुम बाद में दीक्षा लेना? यस। और श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा किया भी। देयर इज वन डिवोटी, उनका नाम है राधा रमन महाराज। उनकी दीक्षा होनी थी प्रभुपाद जी से, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा तुम जो है मेरे डिसाइबल राधा गोविंद स्वामी से दीक्षा लो। और बाद में उनकी फिर दीक्षा हुई राधा गोविंद महाराज से भी। प्रभुपाद जी खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की उपस्थिति में क्या ऐसा हुआ इवन ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज कि प्रभुपाद जी ने किसी को बोला हो दैट यू टेक दीक्षा फ्रॉम माय डिसाइपल? द आंसर इज बिग यस। तो क्या गुरु सिस्टम इन इस्कॉन इज बोनाफाइड? 100% बोनाफाइड, ऑथेंटिक। हम अमोघलीला दास और मेरे ऐसे कई सारे डिसाइपल्स हैं, डिवोटीज हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये प्रचार की शक्ति हम में भला कहां से आती है? वेल ये गुरु सिस्टम से आती है। तो ये जो हमारा गुरु सिस्टम है जो आज हम इस्कॉन इंडिया के अंदर फॉलो करते हैं, इट इज एम्पावरिंग सो मेनी डिवोटीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। उसमें से एक छोटा सा दास है अमोघलीला दास। तो अगर ये बोनाफाइड ऑथेंटिक परंपरा नहीं होती तो हमें भला शक्ति कहां से आती? हम प्रचार प्रसार कैसे करते? हम चचा कर रहे होते, बट दैट्स इट। लेकिन आज हम सिद्धांत की चर्चा कर पाते हैं और आज कितने लोगों को भक्त बना पाते हैं? वेल श्रेय जाता है हमारी इस गुरु परंपरा को जिसमें हम आ रहे हैं। यस, श्री प्रभुपाद जी के अनुगत जो शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। और इस बात पे हमें गर्व है कि प्रभुपाद जी ने हमें एक बहुत सुंदर छतरी दी है वैष्णव समाज की, जिसमें दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, मेंटोर्स भी हैं, गाइड्स भी हैं, और हम सब वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को हम जो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभुपाद जी का अपमान कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जितने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु इत्यादि हम सब के सब एम्पावर्ड हैं, ब्लेस्ड हैं बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। पर क्या इसका मतलब ये भी है कि ये सब के सब इनवैलिड है? सिर्फ यही वैलिड है? नहीं, श्री प्रभुपाद ही वैलिड है, उनके ऐसा तो कोई भी नहीं है, ही इज अनपैरेलल। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके नीचे जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं उनमें दमखम ही नहीं है। ना जी ना, प्रभुपाद की कृपा से उन्हें बहुत दमखम है, उनकी भी शरणागति है अपने गुरु को लेकर के। और फिर आज की जनरेशन के जो डिसाइपल्स हैं उनकी शरणागति है अपने गुरुओं के प्रति, जिनकी शरणागति है श्री प्रभुपाद जी के प्रति। इस प्रकार से ये परंपरा चलने वाली है। एक समय प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और श्री प्रभुपाद ने कहा सो देयर आर 12 महाजनाचार्यस। सो एक डिसाइपल था जो क्लास में बैठा था, उसने कहा श्री प्रभुपाद यू आर 13th। प्रभुपाद ने कहा यू आर 14th। यानी प्रभुपाद चाहते हैं कि ये सक्सेशन आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि बस ये रुक जाए उन पे जाकर के, नहीं,
अगर कोई ये सवाल उठाता है कि श्री प्रभुपाद जी ने कहां पर ये लिखा है कि अब भाई तुम लोग ही गुरु बनोगे, वैसे तो हमने आपको एविडेंसेस दिखाए, प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर कट बोला है, लेकिन अगर एकदम ऐसे बोले कि मैं तुमको आदेश देता हूं कि आज से तुम ही दीक्षा गुरु हो, ऐसा कोई लेटर है? वेल ऐसा कोई लेटर तो ऑफ कोर्स हालांकि नहीं है, लेकिन कोई पूछा अच्छा प्रभुपाद जी को ऐसा कोई लेटर मिला अपने गुरु महाराज जी से? आंसर इज नो। देखिए होता क्या है, एनीवन हु इज अ केपेबल डिसाइपल, एक अच्छा शिष्य अपने आप गुरु बन जाता है बीइंग एम्पावर्ड बाय हिज गुरु, कि मेरा अच्छा शिष्य है, आई एम्पावर यू, ब्लेसिंग्स, आगे इस सक्सेशन को और आगे बढ़ाओ, यस इस लेगेसी को और आगे लेकर के जाओ। सो दिस इज ऑटोमेटिक। लेकिन श्री प्रभुपाद जी के इसमें ऑटोमेटिक भी है और साथ साथ प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियरली, डिस्टिंक्टली, क्लियरली, लाउडली बताया है that yes my disciples are going to become futures gurus, और फिर इसके बाद फिर सक्सेशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। देखिए 80s के समय जो फॉल डाउन हुए उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन उससे इस्कॉन ने सीखा कि हम अच्छी क्वालिटी के गुरुज और सन्यासी को लेकर के आएंगे, और आज इस्कॉन के अंदर सन्यास मिनिस्ट्री भी है, गुरु मिनिस्ट्री भी है, जिसमें देखा जाता है अच्छे जांच पड़ताल करके क्या कोई व्यक्ति वाकई में सन्यासी बनने के लायक है, नहीं है, या अभी बनने के लायक नहीं है तो कब बनने के लायक है। उसकी ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, उसकी साधना लिखी जाती है, उसके ऊपर सुपरविजन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, उसके 10-15 साल का सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब खोल दी जाती है, जस्ट टू सी क्या सामने वाला व्यक्ति वाकई में सन्यासी बनने के लायक है, गुरु बनने के लायक है। देयर आर एग्जाम्स फॉर देम, दे हैव टू पास द एग्जाम्स, और 90% पासिंग मार्क्स के बाद जाके कोई व्यक्ति गुरु यहां सन्यासी बन सकता है आज इस्कॉन के अंदर। तो इसीलिए आज इस्कॉन इट हैज कम टू न्यू लेवल ऑफ प्योरिटी, न्यू लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ बेस्ट ऑफ सन्यासीज एंड बेस्ट ऑफ गुरुज। फिर भी वो सोचे लेकिन भला ये गलत सिस्टम पे चला क्यों? अगर ये ऋत्विक सिस्टम गलत है, प्रभुपाद जी के जाने के बाद ये वैलिड नहीं है, फिर भी चला क्यों? वेल देखिए कलयुग है, सब चलता है, लेकिन होता क्या है, गलत को समझाने के चक्कर में हम सही को और अच्छे से समझा पाते हैं। यस सो कहीं ना कहीं जो ऋत्विक सिस्टम हमें ये बताता है कि क्या सही नहीं है, और इसलिए क्या सही है बिकॉज मोर डिस्टिंक्टली क्लियर। करंट गुरु सिस्टम इज एक्चुअली क्रिस्टल क्लियर, ये ही वास्तव में सिस्टम है, ऋत्विक सिस्टम इज नॉट रियली अ जेन्युइन सिस्टम। बट कमिंग बैक टू द केस, तो जब ये कोर्ट केस चालू हो गया तो इस्कॉन की तरफ से, यानी इस्कॉन इंडिया की तरफ से इस केस को लड़ा दयाराम प्रभु ने, हु इज सच एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, सच अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन, और दूसरी साइड भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उनका नाम था मधु पंडित प्रभु, जो कि पहले इस्कॉन का ही पार्ट थे, बट लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली ही गॉट सेपरेटेड एंड देन ही हैड दिस इस्कॉन बैंगलोर और अक्षय पात्रा और हरे कृष्णा मूवमेंट। तो इस प्रकार से इट वाज अ बैटल बिटवीन टू ग्रेट वॉरियर्स, दयाराम प्रभु जी एंड मधु पंडित प्रभु जी। वैसे तो देखिए ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है, तो और डिटेल में बताम क्या ही जाए, लेकिन अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बहुत ही खाली समय है, तो आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास 7 ऐसी अटैचमेंट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल से ये किस प्रकार से ऋत्विक मायावाद और ऋत्विकवाद इज एक्चुअली नॉट द रियल फिलॉसफी, कि हम सोचे बस प्रभुपाद जी तक ही गुरु परंपरा रुक जाएगी, अब नीचे कोई दीक्षा गुरु है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु परंपरा कंटिन्यूज बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड ऑफ कोर्स लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, और फाइनली फिर श्री प्रभुपाद जी के बाद फिर उनकी कृपा से ये धारा प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा, एंड दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स द रियल फिलॉसफी। तो अगर आप पढ़ना चाहें कि ऋत्विकिज्म के अंदर क्या क्या और कमियां हैं और डिटेल में, वेल आप डाउनलोड कर सकते हैं अटैचमेंट्स को, दे आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कंक्लूजन में तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए अगर आपसे कोई भी मतभेद हो तो कोर्ट तो हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए कोर्ट जाना क्या है ना, इट इज सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज, मनी। आपस में ही चर्चा करके इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। हमने भी पूरा प्रयास किया था कि इसको हम आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लें, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी बहुत ही एडमेंट हो, नहीं हमको तो कोर्ट में इसका डिसीजन चाहिए, तो फिर न चाहते हुए भी हमें कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन वैसे यस हम ये बताना चाहेंगे, हमने तो सीखा कि 25 साल ये जो कोर्ट केस चला है, वेल आपके अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो प्रयास करिए कि किसी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर को लेके आइए जो कि आपके बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दे एंड बोथ द पार्टी शुड गेट सेटल्ड। तो ये हमें करना चाहिए, अन्यथा ऑफ कोर्स कोर्ट केसेस में जाना ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, दोनों साइड्स को बहुत ही स्ट्रेस होता है, और कहीं ना कहीं तो दुनिया वाले भी सोचते हैं लो जी भगत से लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है रे। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि वैष्णव के बीच में आपस में सद्भाव रहे, आपस में मधुरता रहे, रिश्तों में, सेवा में। बट या समटाइम्स कलयुग भी होता है तो हमारे बीच में गुजराता, तो ऐसी अनवांटेड इवेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। बट यस हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी चाहते थे कि इसको हम आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लें, लेकिन somehow ये सेटल हो नहीं पाया एंड फाइनली इट गॉट टू कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट का डिसीजन था वो हमारे फेवर में था, यानी इस्कॉन इंडिया के फेवर में था, और उसमें बहुत कुछ लिखा गया था रिगार्डिंग द पर्सन हु वाज लीडिंग द होल केस अगेंस्ट इस्कॉन इंडिया।
लेकिन उसमें नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. बट द पॉइंट इज दैट, पर हमें प्रयास पूरा करना चाहिए कि ऐसे जितने भी केसेस हैं, ऐसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कोर्ट में ना लेकर के जाएं और एमिकेबली इसको आपस में रिजॉल्व करें. But we thought, let us present what is Ritvik system and what is wrong about Ritvik system and what is the real Guru Parampara system. Guru ka shishya ka shishya ka shishya ka shishya. In this way, the life goes on and on. The Parampara's message goes on and on. Bhagavad Gita ka message, Hare Krishna chanting goes on and on and on and on and on and on and on. कम से कम अगले 10,000 साल तक के लिए तो चलेगा जी, of course. So that's why we presented before you. So it was a sort of philosophically a controversial issue. But yes, we presented the evidences as well कि वास्तव में सच्चाई क्या है. So thank you very much for watching this video. Hare Krishna.